पंचतंत्र कहानी 11 दूरदर्शी बनो। लेखक विष्णु शर्मा, वाचक सर्वेश सिंह। यद भविष्य विनिश्यति, जो होगा देखा जाएगा। कहने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। एक तालाब में 3 मछलियाँ थीं। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। एक दिन मछियारों ने उन्हें देख लिया और सोचा, इस तालाब में खूब मछलियाँ हैं। आज तक कभी इसमें जाल भी नहीं डाला। इसलिए यहाँ खूब मछलियाँ हाथ लगेंगी। उस दिन शाम अधिक हो गई थी। खाने के लिए मछलियाँ भी पर्याप्त मिल चुकी थी। अतः अगले दिन सुबह ही वहाँ आने का निश्चय करके वे चले गए। अनागत विधाता नाम की मछली ने उनकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाया और कहा, आपने उन मछियारों की बात सुन ही ली है। अब रातों रात ही हमें यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। एक क्षण की भी देर करना उचित नहीं। प्रत्युत्पन्नमति ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा, प्रदेश में जाने का डर प्रायः सबको नपुंसक बना देता है। अपने ही कुएं का जल पिएंगे। यह कहकर जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते हैं वे कायर होते हैं। प्रदेश का यह राज वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। उन दोनों की बातें सुनकर यद्भविष्य नाम की मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डरकर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। दैव अनुकूल होगा तो हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे। प्रतिकूल होगा तो अन्यंतर जाकर भी किसी के जाल में ही फंस जाएंगे। मैं तो नहीं जाती। तुम्हें जाना हो तो जाओ। उसका आग्रह देखकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सपरिवार पास के तालाब में चले गए। यद्भविष्य अपने परिवारों के साथ उसी तालाब में रही। अगले दिन सुबह मछियारों ने उस तालाब में जाल फैलाकर सब मछलियों को पकड़ लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा कि नीति विनाश की ओर ले जाती है। हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए। यह बात सुनकर टिटहरी ने टिटहरी से कहा, मैं यद्भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी
अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहिरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से वैर करना नहीं चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहिरा बोला। टिटहिरा फिर अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा। टिटहिरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहिरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है तो अन्य पक्षी को भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। जैसे चिड़िया कठफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहिरी ने पूछा, कैसे? टिटहिरी ने तब चिड़िया और हाथी की यह कहानी सुनाई।